नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व जनसंख्या दिवस आज। प्रदेश भर में कई जागरूकता गतिविधियां। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। राजस्थान उच्च न्यायालय में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आज सफल अभ्यर्थियों की ओर से दलील पेश की जाएगी। आज से श्रावण मास की शुरुआत। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं और राज्य में तेज बरसात का सिलसिला जारी। आज 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 11 जुलाई को यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम माँ बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही रखी गई है। एनएचएम के मिशन निदेशक डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि आज से जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा शुरू हो रहा है। इसके तहत परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कार्मिकों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। जिला स्तर पर भी इसी तरह सम्मान समारोह रखे गए हैं। साथ ही कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली और हनुमानगढ़ में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के महत्व का संदेश दिया जाएगा। कोटपुतली, बहरोड, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, भरतपुर और करौली में भी जागरूकता गतिविधियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है ताकि संतुलित, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव रखी जा सके। देश की आगामी जनगणना डिजिटल और पेपरलेस होगी। इससे समय की बचत होगी, साथ ही किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। एक रिपोर्ट। जनगणना 2027 में तकनीक का बेहतर समावेश देखने को मिलेगा। मोबाइल ऐप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से जनगणना का काम कागज पर कम, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा होगा। प्रगणक और पर्यवेक्षक डेटा संग्रह के लिए अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे। डेटा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप का उपयोग कर इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही लोगों को स्वगणना के लिए वेब पोर्टल उपलब्ध होगा, जहां लोग जनगणना के दोनों चरणों में अपनी जानकारियां खुद भर सकेंगे। इससे डेटा जुटाने और इसे सेंट्रल सर्वर तक सीधे भेजने में आसानी होगी। साथ ही नतीजे भी जल्दी मिलेंगे। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। राजस्थान उच्च न्यायालय में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई जारी है। अदालत आज सफल अभ्यर्थियों की ओर से पेश दलील सुनेगी। इससे पहले जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ के सामने राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड पेश किया, जिसमें कैबिनेट सब कमेटी की ओर से भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने की सिफारिश पर मुख्यमंत्री की ओर से दी गई सहमति की पत्रावली शामिल थी। अदालत ने सब कमेटी की ओर से फिलहाल भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने की सिफारिश पर सवाल उठाया। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि अब तक की जांच में 53 ट्रेनी दोषी पाए गए हैं। दोषियों की छटनी संभव है, इसलिए भर्ती रद्द नहीं की जा रही है। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य क्रू सदस्यों की वापसी यात्रा 14 जुलाई से शुरू होगी। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। मिशन वापसी शुरू होने के कई घंटे बाद अंतरिक्ष यात्री प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट के पास उतरेंगे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 14 दिवसीय मिशन पर हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में भारत विशिष्ट 7 प्रयोग किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं।
इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आज से श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार और अभिषेक किया जा रहा है। कई स्थानों पर श्रावण के मेले भी लगाए गए हैं। जगह जगह कावड़ यात्राएं शुरू हो रही हैं। जयपुर के गलता तीर्थ से श्रद्धालु पवित्र जल कावड़ में भरकर विभिन्न शिवालयों में पहुंचेंगे। भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ के महादेव मंदिरों में लोग पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सवाई माधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में 1 महीने तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। महोत्सव के दौरान प्रत्येक सोमवार, प्रदोष और चतुर्दशी को सहस्त्रघट, प्रदोष पूजा, अभिषेक, जागरण, भजन संध्या जैसे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। महोत्सव के चलते मंदिर और देवगिरी पर्वत को विशेष रूप से सजाया गया है। कांवड़ियों, पदयात्रियों सहित सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे, आवास, पानी, बिजली के विशेष प्रबंध किए गए हैं। जिले के अमरेश्वर, अरणेश्वर, सोलेश्वर, झोजेश्वर प्राचीन मंदिरों में भी भगवान भोलेनाथ को जल, पंचामृत से अभिषेक कर भांग, धतूरा, आक, बेलपत्र, दूध, चावल, चंदन, भस्म और रुद्राक्ष आदि अर्पित किए जा रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। इधर डाक विभाग ने श्रावण मास में गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और काशी विश्वनाथ से प्रसाद मंगाने के लिए स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की है। लोग देश के किसी भी हिस्से से ई मनी ऑर्डर के जरिए प्रसाद मंगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मनी ऑर्डर पर प्रसाद के लिए बुकिंग अंकित करना होगा। इस बीच भगवान शिव की पवित्र छड़ी मुबारक कल पहलगाम पहुंचने के साथ ही अमरनाथ यात्रा से जुड़े प्रमुख पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हो गए। कश्मीर घाटी में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच अमरनाथ गुफा मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अभी तक 1,45,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और अब मौसम। प्रदेश में तेज बरसात का सिलसिला जारी है। आज भी कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है। सवाई माधोपुर में सुबह से ही बरसात की झड़ी लगी हुई है। कल राजधानी जयपुर, झुंझुनू और धौलपुर सहित करीब 15 शहरों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। धौलपुर में कल दोपहर बाद शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाड़ी उपखंड में बारिश से कस्बे के निचले इलाकों में पानी भर गया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में गुरुवार को दोपहर 3 बजे के बाद मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। इससे कस्बे में पानी भर गया और पूरा कस्बा जलमग्न हो गया। 1 घंटे की तेज बारिश से मुख्य बाजार की कई दुकानों में पानी घुस गया। कहार गली, सर्राफा बाजार में तो हालत और खराब हो गई। यहाँ कमर तक पानी भर गया, जिससे दुकानदारों को दुकानें बंद करनी पड़ी। बाढ़ राहत शिविर में लगे वर्षा मापक यंत्र में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बाड़ी उपखंड में 89 mm यानी 3 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। 1 घंटे की तेज मूसलाधार बारिश के बाद हल्की रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। वहीं धौलपुर शहर में दिन भर बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। इससे तापमान में काफी गिरावट आई है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। हनुमानगढ़ में बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे यातायात प्रभावित रहा। सीकर के फतेहपुर में भी बरसात से कई दुकानों में पानी भर गया। मंडावा अंडरपास पर जल भराव होने के चलते बैरिकेड लगाकर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। करौली के पांचना बांध से 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इससे गंभीर नदी में जल स्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व जनसंख्या दिवस आज। प्रदेश भर में कई जागरूकता गतिविधियां। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। राजस्थान उच्च न्यायालय में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आज सफल अभ्यर्थियों की ओर से दलील पेश की जाएगी। आज से श्रावण मास की शुरुआत। प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। और राज्य में तेज बरसात का सिलसिला जारी। आज 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।